दुर्गम जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो एक काम करें क्या, हनुमान जी मिलेंगे कहाँ? संकट मोचन बजरंग बली दुर्गम काज को भी सुगम कर देती है जिनकी कृपा, ऐसे हनुमान जी के द्वार पर चले। हनुमान जी के द्वार पर तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, उनका द्वार कहाँ है, हम पहुंच जाए वहीं। तुलसीदास जी हंसे, कहने लगे द्वार तो उनका होता है जिनका घर होता है, उनका घर ही नहीं तो द्वार कहाँ। घर और द्वार, न हनुमान जी का घर है और न द्वार है, तो कहाँ मिलेंगे? बोले हनुमान जी स्वयं किसी के द्वार पर मिलते। किसके द्वार पर? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। देखो एक बात है, जब अयोध्या में भगवान श्री सीताराम जी सिंहासनासीन हो गए तो सभी वानरों को विदा किया और भगवान ने कहा अब गृह जाओ सखा सब, अब भैया अपने अपने घर जाओ। भजो मोहि दृढ़ नेम। पर किसी ने प्रभु से कहा कि आपने पक्षपात किया, सभी वानरों को भेजा, हनुमान जी को क्यों नहीं भेजा? सबसे आपने कहा कि घर जाओ, हनुमान जी से क्यों नहीं कहा? राम जी बोले इसीलिए तो नहीं कहा, जिनके घर है उनसे कहा घर जाओ, और जिनका घर ही नहीं उन्हें कहाँ कह देंगे जाओ। हनुमान जी का तो घर ही नहीं है। और सचमुच इसलिए हम लोग कहाँ मिलते हैं? घर द्वार में। हम लोग मिलते हैं घर द्वार में और हनुमान जी मिलते हैं हरिद्वार में। राम द्वारे तुम रखवारे। अच्छा एक बात आपने देखी, जहाँ घर द्वार है वहाँ अभिमान है और आसक्ति है। जहाँ घर द्वार है वहाँ अभिमान है और आसक्ति है। घर द्वार हमारा घर जैसा भी है हमारा तो है, कभी हमारे घर आकर देखो हमारा घर। और जहाँ हमारा है तो हमारे घर द्वार का अभिमान है और आसक्ति है। हमारा है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम इतने दिन रहे, हम कैसे छोड़ रहे इसे। तो जहाँ घर द्वार है वहाँ अभिमान है और आसक्ति है, और जहाँ हरिद्वार है वहाँ भगवान है और भक्ति है। देखो इसीलिए हरिद्वार में गंगा जी बहती है, और गंगा जी क्या है? राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति जहाँ भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, भक्ति जहाँ धाम, भक्ति जहाँ भक्ति जहाँ सुरसरी, भक्ति जहाँ। और जहाँ भगवान है वहीं भक्ति है, और वहाँ रहते कौन है? हनुमान। और हनुमान का
जो अर्थ है, मान का हनन जिन्होंने कर दिया, अभिमान नहीं है, इसलिए कहाँ पड़े हैं? राम जी के द्वारे। राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे, श्री राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे। और राम जी का भवन कौन सा है? का कनक भवन। पड़े रहो प्यारे श्री राम जी के द्वारे, पड़े रहो प्यारे राम। एक ही भाव रखो निज हिय में, एक ही भाव रखो निज हिय में, हम सेवक प्रभु स्वामी हमारे, श्री राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे, श्री राम जी द्वारे पड़े रहो प्यारे। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे। भगवान के द्वार पर। और देखो एक बात है, जो भगवान के दर पर जाते हैं उन्हें दर दर नहीं भटकना पड़ता है, और दर दर भटकते ही वो है जो भगवान के दर पर नहीं जाते। और एक बात है, जो भगवान के दर पर जाते हैं उनकी कोई दर भी होती है, और जो दर दर के उनकी कोई दर नहीं, कब किस दर के हो जाए, इसीलिए दर दर के हैं। देखो श्री कबीर जी ने कहा, मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, और एक ही दर का होए रहे तो दूर दूर करे न कोई। तुलसीदास जी कहते, काहे को जाते हो किसी के दरवाजे, और क्यों जाना? और राम जी का होकर किसी दूसरे के दरवाजे पर जाना याचना के लिए? स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर। दुनिया भर में काहे भटकता, दुनिया भर काहे भटकता, द्वारे द्वारे शीस पटकता, द्वारे द्वारे। राम जी के द्वार पर ही, राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम सीताराम। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, सिया राम जी के चरण मन को लगाए, मन को लगाए, मन को लगाए। सीताराम जी के द्वार पर श्री जिंद जी महाराज ने लिखा, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े
तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। अब उतरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके खड़े, हम द्वार एक दूसरे भजन में वे कहते, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम घेर के न द्वारे जाएंगे। इसीलिए मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, तन से घर द्वार में रहिए, पर मन से तो प्रभु के द्वार पर रहिए, भगवान के द्वार। प्रभु के मंदिर के द्वारे जब सिर झुक गया, तो दर बदर सिर झुकाने से क्या फायदा। और हनुमान जी वहां मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, दर दर नहीं मिलते हनुमान जी। राम दुआरे, राम दुआरे तुम रखवारे। रखवारे शब्द पर ध्यान दें, रखवाले हनुमान जी। इसमें दो की रक्षा करते हैं। देखो, जो द्वार पर बैठा होता है वो उसकी रक्षा करता है जो घर के भीतर है। एक महात्मा बड़ा अच्छा अर्थ कर रहे थे, प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, यास हृदय आगार बसई राम सर चाप धन। अर्थ तो आप जानते ही। मैं ऐसे पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ जो खलों के वन के लिए अग्नि के समान है और ज्ञान के स्वरूप है। व्यास हृदय आगार, जिनके हृदय मंदिर में, हृदय भवन में बसई राम सर चापधर, राम जी धनुष बाण धारण करके बसते हैं। यही अर्थ है। भक्तों की अपनी मौज होती है। वो संत बड़ी मस्ती में मुस्कुराते हुए बोले, कहा कि यह भी अर्थ है पर यही अर्थ नहीं है। बसई राम सर चाप धर धनुष्मान धारण करके बसते हैं, ऐसे ही नहीं। फिर बोले बसई राम, राम जी आराम से रहते हैं, सर चाप धर, धनुष्मान एक तरफ रख देते हैं कि यहाँ कोई जरूरत नहीं। कहा क्यों नहीं है? कहा हनुमान जी के हृदय में है, यहाँ धनुष्मान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले हम निश्चिंत हैं, यहाँ हनुमान जी बैठे हो। राम जी कहते हमें वहाँ शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। तब राम जी के भरोसे सारा संसार निश्चिंत रहता है और हनुमान जी के भरोसे राम जी निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। और एक बात और सुनो, रखवारे हनुमान जी हैं, जिनके द्वारे बैठे उनके भवन के रखवाले। और एक अर्थ यह भी है कि जो राम जी के द्वारे आ गए उनकी रखवाली हनुमान जी करते हैं।
हनुमान जी कहते निश्चिंत रहो, अगर ये चाहते हैं हम कि हनुमान जी हमारी रक्षा करें, हनुमान जी हमारे रखवाले बने, तो हनुमान जी कहते देखो भाई, तुम्हारी रक्षा करने हम तुम्हारे द्वारे नहीं आएंगे, तुम राम जी के द्वारे आ जाओ, फिर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। राम दुआरे रखवारे, राम दुआरे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम दुआरे, राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के द्वारे जो पहुंच जाते हैं हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। राम द्वारे का अर्थ है राम जी से संबंध है जिनका। द्वारे का ये अर्थ नहीं है कि हम लोग यहाँ से चले फिर भगवान के धाम अयोध्या पहुंचकर फिर उनके भवन के द्वार जाए तभी हनुमान जी रक्षा करेंगे। नहीं नहीं, आप एक काम करो ना, क्या जो आप तक आपका घर द्वार है उसे राम जी का मान लो, तो आज से ही आपके घर द्वार की हनुमान जी रखवाली करने लगेंगे।